महल के अंधेरे गोशे में पड़ी फूफी जान को तो सुनिए, वो क्या कह रही है। नहीं नाज़नीन, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने और मेरे अपनों ने किया है। मेरा किया मेरे सामने है। मैं वहां हूं जहां मैंने कभी अपनी नौकरानियों को भी नहीं रखा। उन्होंने आपको यहाँ भेजा है? वो तो इतने खुदा तरस है, एक सांस में तलाक भी नहीं दिया। वो तो मुझे पूरी इज्जत और मेहर दे रहे हैं। ये मैं ही हूं जो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। फूफी जान, आप हमारे साथ घर चलिए ना। किसके घर? कौन से घर? उस घर जहां भाईजान की नजर मेरी मेहर और बाप की दी हुई जेवर पर है। मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूं और मेरे पास कोई इल्म भी नहीं है। जो कब्र मैंने खुद खोदी है उसी में पड़ी हूं, ना उस पे मैं रह सकती हूँ और ना यहाँ से कहीं जा सकती हूँ। अम्मी, मैं नहीं चाहती कि कभी मेरे ऊपर बुरा वक्त आए तो मैं फूफी जान की तरह महसूस करूं। मैं किसी के आश्रय नहीं रहना चाहती, इसीलिए कुछ करना चाहती हूँ, चाहे अब्बू या भाईजान कुछ भी कहे। तू फिक्र मत कर, मैं बात करूंगी, ठीक है? ये तो लीजिए। ये शुक्रिया, बहुत खा लिया मगर ये नहीं खाया। लाइए हमें दीजिए, अब लीजिए आप। आधा साल जेल में रहने वालों की आदत क्यों खराब करते हैं? और वैसे भी जमींदारों का और महल वालों को दुश्मन हूँ। अच्छा? गड़े खोदता हूँ। इसीलिए तो इनको ले आए हैं। इनकी सिफारिश पर हमारी जान बची रही। आप इनकी आपा का ख्याल रखेंगे तो इनका ख्याल रखेंगे, हमारा ख्याल अपने आप रह जाएगा। देखा आबिद साहब, कुछ किया नहीं आपके लिए और अपने लिए कराने की सोचने लगे। इसीलिए सरमाएदारों के खिलाफ हूँ। भाई आबिद मियाँ, आपसे मिलकर बहुत जी खुश हुआ। उस दिन दावत वलीमा में जुबैदा बेगम ने कुछ शेर सुनाए थे। उस दिन तो समझ में आया नहीं, लेकिन आज समझ में आया किस लिए सुनाए थे। आप दोनों का ज़ौक़ कितना मिलता है, दोनों शायर हैं। फिर कुछ कीजिए ना इनके और उनके लिए। बताइए क्या करें? अब्बू जी से बात करें? जी हाँ। लेकिन मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे मालूम है, आपा ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी कि अबू को क्या एतराज है। मेरा अपना कोई मजहब नहीं है, लेकिन जो खानदान का है उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ। शायद कोई भी नहीं बदल सकता है। भाई हमारी कुछ समझ में आया नहीं। मैं आपको बता दूंगी। आपा ने क्या कहा अब जब उनसे बातें हुई? मैंने अपनी बात कह दी थी, फिर आप और आपकी अम्मी आ गई, बात खत्म हुई। कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे। शुक्रिया, इजाजत दीजिए। आइए। पीर साहब से कहो बेगम साहिबा आई हैं। कोई बेगम साहिबा आई है? आइए। सलाम पीर साहब, हमारी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, पीर साहब को सलाम करो। तशरीफ रखिए। आपकी नियाज, यही हमारी बेगम साहिबा हैं जिनके बारे में मैं आपसे मिलने आई थी। लिल्लाह मेरी मदद कीजिए। ये कहती है आप बड़े करामत वाले हैं। मौला का करम है कि हम मौला की इबादत करते हैं और बंदों के लिए दुआ करते हैं। तो इनके लिए भी दुआ कीजिए ना, इनके बच्चा नहीं होता। खुदा बड़ी रहमत वाला है, उसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टरनी साहिबा ने कहा है कि हमारी उम्र निकल गई है, अब हमें बच्चा नहीं होगा। यही सवाल अल्लाह से किया था बीवी हाजरा ने कि 80 की हो गई और बांझ हूं,
मौला ने फरमाया कुन हो जा, हो गया। पीर साहब, हमारी बेगम साहिबा के लिए भी कुछ ऐसा ही कर दीजिए। बड़ी नेक और खुदा के हुक्मों पर चलने वाली है। नमाजें पढ़ती हैं? जी, 5 वक्त। रोजे रखती हो? जी, पूरे नहीं रखे जाते, मांदी रहती हैं। एक बार रखे, ऐसी बीमार पड़ी कि इसीलिए फिटकार पड़ी है इन पर। अब से रखूंगी। मन्नत मांगने के लिए खुदा के आगे हाथ पसारा है और अपने किए पर पछतावा है, तो अब से नहीं, अभी से लगातार 40 दिन रोजे रखने पड़ेंगे, सुबह से शाम तक, सिर्फ अल्लाह को याद। लेकिन अभी 1 महीना पहले तो रमजान में रोजे रखे थे। पूरे नहीं रखे, इसलिए तौबा के तौर पर पूरे रखोगी, एक भी नहीं छोड़ोगी। पीर साहब, गर्मी के दिन है और हैदराबाद की गर्मी जानलेवा है। सूरज निकला नहीं कि सवा नेज़े पर होता है और इन्हें प्यास भी बहुत लगती है। अल्लाह को याद करने वालों को न भूख लगती है न प्यास। मुराद पूरी करवानी है तो 40 दिन का चिल्ला खींचना होगा। आप तो बस इनके लिए दुआ कीजिए और कोई तावीज दे दीजिए। दुआ से ज्यादा असर इबादत में। ये खुदा की इबादत करें, खुदा इनकी मुराद पूरी करे। मैं इनके लिए एक सोने का तावीज बना दूंगा। बाहर मेरा आदमी खड़ा है, आप उन्हें रकम अदा कर देंगे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तू तो ले गई थी पीर साहब के यहाँ दुआ करवाने और तावीज दिलवाने, उल्टे गले में रोजे पड़ गए। मैं रोजे रख सकती हूँ, भूखी प्यासी रह सकती हूँ। मैंने कहा तो था। कहा था? मेरे ऊपर सौत आ गई है, तलाक सर पर खड़ा है, ऊपर से ये रोजे नहीं रखूंगी तो खुदा की मार और नहीं पड़ेगी। आप दिल तो पक्का करो, अल्लाह ताकत देगा। मैं पीर साहब के पास फिर जाऊंगी। तू मुझे घर से बाहर निकलवाना चाहती है? उन्हें पता चल गया कि मैं चुप चुप के पीर के यहाँ जाती हूँ तो कल का तलाक आज ही दे देंगे। आप मत जाना, मैं जाऊंगी। मैं जाकर तावीज लाऊंगी और उनसे कहूंगी कि कुछ और अमल करें। उसे रुपए पैसे लेने हैं तो ले ले, लेकिन मेरे गले ऐसी कोई बला न डाले कि जान को तो रोग लगा ही है, बदन को भी लगे। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? कुछ ला मेरे लिए, कलेजा फट रहा है मेरा। चश्मे बतूर। पापा, एक बात बताइए, आप उनसे पहले पहले कहाँ मिली, कैसे मिली? मुशायरे में। मुशायरे में? लेकिन आप तो स्कूल से सीधे घर आती थी, वहां कैसे पहुंची? मेरी उर्दू की उस्तानी बोली कि पास कॉलेज में मुशायरा हो रहे, तुम बैतबाजी में अव्वल आती तो मैं जाओ, नई नई शायरी सुनने को मिलेगी तेरे को। तो मैं कही। वहां उन्होंने पढ़ा? हाँ, पहली बार देखा उनको, पहली बार सुना। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की इस महफ़िल शेर में नौजवान इनकलाबी शायर जनाब आबिद मौजूद हैं। उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। जनाब आबिद। मेरी तलाश छोड़ दे, मेरी तलाश छोड़ दे, तो मुझको पा चुका। मेरी तलाश छोड़ दे, तो मुझको पा चुका। मेरी तलाश छोड़ दे,
मुझको पा चुका। मैं सोच की हदों से, मैं सोच की हदों से बहुत दूर जा चुका। मैं सोच की हदों से बहुत दूर जा चुका। मेरी तलाश छोड़ दे, तू मुझको पा चुका। लोगों डराना छोड़ दो तुम वक्त से मुझे। लोगों डराना छोड़ दो तुम वक्त से मुझे। ये वक्त बार बार मुझे आज़मा चुका। ये वक्त बार बार मुझे आज़मा चुका। मैं सोच की हदों से बहुत दूर जा चुका। बदलेगा न करीब ये ढांचा समाज का। बदलेगा न करीब ये ढांचा समाज का। बदलेगा अन करीब ये ढांचा समाज का। इस बात पर मैं दोस्तों, इस बात पर मैं दोस्तों ईमान ला चुका। इस बात पर मैं दोस्तों ईमान ला चुका। मेरी तलाश छोड़ दे, तू मुझको पा चुका। मैं सोच की हदों से बहुत दूर जा चुका। अब तुम मेरे ख्याल की परवाज़ देखना। अब तुम मेरे ख्याल की परवाज़ देखना। मैं एक गज़ल को जिंदगी, मैं एक गज़ल को जिंदगी अपनी बना चुका। मैं एक गज़ल को जिंदगी अपनी बना चुका। मेरी तलाश छोड़ दे, मेरी तलाश छोड़ दे। ऐ सोने वालों नींद की, ऐ सोने वालों नींद की चादर उतार दो। ऐ सोने वालों नींद की चादर उतार दो। किरणों के हाथ सुबह का, किरणों के हाथ सुबह का पैगाम आ चुका। किरणों के हाथ सुबह का पैगाम आ चुका। मैं सोच की हदों से बहुत दूर जा चुका। मेरी तलाश छोड़ दे, तू
मुझको पा चुका। खुश रहो। आप नहीं लेंगी? इस पे दीजिए तो। इस पे मिट नहीं जाएगा। मैं मिटने नहीं दूंगी। मैंने लिख दिया। जहां तक हो सके मैं इसे मिटने नहीं दूंगी। शुक्रिया। आ गई आप नवाबजादी जी? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर से बाहर रहती हो सारा दिन। तेरा स्कूल छुड़वा दूंगी मैं, देखना। जाके अंदर सब्जी काट, बहुत काम पड़ा है। ये तो उल्टे हाथ से क्यों काट रही थी? क्या हुआ? चोट लगी है? हो दिखा जरा हाथ। हाथ दिखा। चोट नको नको। अरे चोट नको तो ये आलू की हालत की है, ऐसे काटे जाते टिपके टिपके। और ये प्याज देखो, ये देखो, ये क्या सत्यानाश मारे इन चीजों का। कुछ अक्ल है कि नहीं? खुदा की गाज तो उस पे शर्म कर। ये भरी शाम के वक्त क्या खिट 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 करके नहुसत फैलाते जी तुम है? अरे नहुसत यही है इस घर में, इसी से पूछो खिटखिट क्यों हो रही है। मेरा दिमाग नहीं खराब करो। ये देखो क्या सत्यानाश मारा पूरी सब्जी का। क्या बात है बेटी? क्या हुआ? हाथ को क्या हुआ? कट गया ना छुरी से? कटा ना? एहतियात से करना बेटे काम है। दवा लगाओ, जख्म छोटा रहे तो दवा लगाना, नहीं तो बड़ा हो जाता। आपा, आप अपने हाथ का इलाज करा लो। आप जो काम करती है मुझे बुला लेती है। आटा गूंदना है, सब्जी काटनी है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, क्षमा आ जा। मेरे इम्तिहान है ना, और अम्मी देखेगी तो मारेगी। से काम कर रही है। अरे कमबख्त बताती क्यों नहीं है कि हुआ क्या है? ना दिखाती है ना इलाज कराती है। अब आप ही देख लो। कई दिना तो मैं ये हाथा नहीं धोई। हाँ
हाँ, मुझे याद है, आप मुझसे सारा काम करवाती थी। हाँ। फिर कैसे मिली? मैं उस्तानी से उन्हा की किताब लेकर पढ़ी, उन्हा को खत लिखी, दोबारा खत लिखी। जब कोई जवाब न को आए तो उन्हा के घर जाको पहुंची। यहाँ कैसे? आपको मिलने को आई। आओ अंदर आओ। बैठो। तुम्हारे दोनों खत मिले, तुम्हारी लिखाई खुशखत नहीं है। वो उल्टे हाथ से लिखी थी ना, इसको। क्यों?